हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, जैसा आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है 23 दिसंबर 2023 को। यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी सूचना आप देखना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको वेबसाइट दी हुई है UPPBPB.gov.in। आपके सभी नोटिफिकेशन, रोल नंबर, फॉर्म सब इसी वेबसाइट पर आते हैं। आपकी जो ये भर्ती है, ये है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी निकली है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर। जो पे बैंड है वो है 5200 से 2200 और ग्रेड पे है 2000। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स जो रुपए दिए गए हैं वो दिए गए हैं, मतलब कि जो आपका बेसिक वेतन है वो 21,700 है। इसमें जुड़ के लगभग 30,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पद भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन होंगे या ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। अब देख लेते हैं पद किसमें कितने कितने पद हैं, किस कैटेगरी में। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए जो है वो है 24,102 पद। EWS के लिए हैं 6,024 पद। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं 16,264। और अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए हैं 12,650 और ST के लिए हैं 1,204। टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है 60,244। ये आज तक की यूपी पुलिस की कांस्टेबल की सबसे बड़ी वैकेंसी निकली है। आरक्षी नागरिक पुलिस पद की भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि पद कभी भी बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ये आवेदन की समय सारणी। ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 27/12/2023, यानी कि 27 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। और आपकी शुल्क समायोजन एवं आदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024, यानी कि 16 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म अपना भर देना है और 18 तारीख के बाद उस फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। आपका जो आवेदन शुल्क रहेगा वो है 400 रुपये। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें चाहिए 10वीं एवं 12वीं में उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, यानी कि 12वीं करा हुआ हो या उसके समान और कोई अर्हता प्राप्त की हो। अधिमान अर्हता में डोएक या NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र हो, यानी कि O लेवल क्या हुआ हो, या फिर सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर NCC का भी सर्टिफिकेट हो। इनके अलग से नंबर दिए जाएंगे। आयु मांगी गई है वो 1 जुलाई 2023 को मांगी गई है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कम से कम 18 वर्ष और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि जो बच्चे 18 से 22 वर्ष के हैं वे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये उम्र भी इनकी 1 जुलाई 2023 को होनी चाहिए। किसी की अब 18 हुई है दिसंबर में तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और किसी की जुलाई से पहले हो चुकी है 22 वर्ष तो वो भी नहीं भर सकता। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व न हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो, इसी बीच के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ये जनरल के लिए है, बाकी को OBC SC ST को
छूट अलग से मिलती है। तो जनरल का बच्चा केवल 18 से 22 वर्ष का ही भर सकता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि फीमेल के लिए या कहीं लड़कियों के लिए आयु 18 से 25 वर्ष की गई है। जो इस दायरे में 2 जुलाई 1998 के बाद या 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा हुई हों, वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। ये नीचे लिखा गया है इसमें, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की सारणी नीचे दी गई है। वो 5-5 साल की छूट दी गई है सबको। जो ओबीसी का विद्यार्थी है, एससी का है, एसटी का है। अगर कोई अदर स्टेट का विद्यार्थी है तो वो जनरल में काउंट होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आता हो। अगर उत्तर प्रदेश से अलग का विद्यार्थी कोई भी फॉर्म भरता है तो उसे जनरल ही माना जाएगा, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी का हो। भर्ती की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। समयावधि 2 घंटे होगी। लिखित परीक्षा में 4 विषय आएंगे: सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी और मैथ और आपका रीजनिंग। आगे पूरा सिलेबस को देखेंगे। इसके अंदर कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर। और जो नेगेटिव मार्किंग है गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर कट जाएगा। जो आपकी परीक्षा होगी वो ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। ये कंप्यूटर पर नहीं होगी। कंप्यूटर वाले को ऑनलाइन कहते हैं और जो ओएमआर सीट पर करते हैं उसे ऑफलाइन कहते हैं। ये जो परीक्षा होगी वो अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक में एकल पारी यानी कि एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ संपन्न की जाएगी। यानी कि जितने भी बच्चे होंगे उसके हिसाब से दिन और पालियां सेट की जाएंगी। और जब अलग अलग पालियों में परीक्षा या अलग अलग दिनों में परीक्षा होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाता है, क्योंकि किसी का पेपर आसान होता है, किसी का हार्ड होता है। तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है। आप पूरा नोटिस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। टैग स्टडी हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सभी क्लासों की पीडीएफ भी हम वहीं पर डालते हैं, या आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसने ना देखा हो। जब आप परीक्षा पास कर लोगे उसके बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद आपका होगा शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि भाग दौड़। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी के पुरुषों की अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एसटी के लिए कुछ अलग छूट है। उनकी एससी पुरुष विद्यार्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। पुरुषों के लिए सीने के बारे में लिखा हुआ है। सीने की माप जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी विद्यार्थियों के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 होनी चाहिए। यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव सीने में आना चाहिए। अब देख लेते हैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए जो जनरल, ओबीसी और एससी की महिला हैं उनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
यहीं पर एसटी महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई यानी कि हाइट 147 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन की बात कही गई है, कम से कम महिलाओं में 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके बाद होगी दौड़। दौड़ के लिए कहा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी कि 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य है। इसके बाद एक फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। एससी के लिए 21% सीट रिजर्व हैं और इन्हें 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। इसके लिए इनका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो आप इन अधिकारियों के द्वारा बनवा सकते हो। एसटी को भी 5 साल की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की छूट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र में कोई भी छूट नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र इन पर होना चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। जो आपका फोटो है वो कलर फोटो होना चाहिए और न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार हस्ताक्षर 5 KB से अधिकतम 20 KB के बीच में होने चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फोटो नवीनतम होना चाहिए। फोटो का आकार इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए। मतलब 70% में आपका चेहरा और 30% में आपका बाकी होना चाहिए। यह आपकी फोटो के बारे में कुछ लिखी गई हैं। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे से अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए 6 महीने के भीतर का फोटो लिया गया हो। फोटो की जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ये नहीं कि आपने नीली बैकग्राउंड की, लाल बैकग्राउंड की, किसी भी बैकग्राउंड की फ़ोटो लगा दी, तो इसमें आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो खिंचा लेनी है अगर जिसके पास ना हो, और नवीनतम फ़ोटो ही लगानी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। बाकी आपको सब देख लेने हैं। इसका नोटिस आपको ने देख लिया होगा, यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। लिखित परीक्षा का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसके अंदर अगर संख्यात्मक योग्यता अलग है जिसमें मैथ आ जाएगा आपका, और मानसिक योग्यता के अंतर्गत आता है मेंटल एबिलिटी। और इसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि और तार्किक क्षमता, यानी कि मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत बुद्धि, लब्धि, आईक्यू लेवल आपका, और यह है रीजनिंग एबिलिटी। सिलेबस की वीडियो हम अच्छे से अलग से बना देंगे, इससे आपको एक एक टॉपिक हम सिलेबस का समझा सकें। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तैयारी करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो आपका फिर मई के बाद ही एग्ज़ाम होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी पुलिस से संबंधित वीडियो की क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।